इंग्लिश के पेपर में हमारे रूम में कोई भी घड़ी नहीं थी। लिटरली वो छत पे क्लासेस थी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ऋषिका एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बहुत ऑकवर्ड हो रही हूँ, बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं कि CUET मिसमैनेजमेंट हुआ था और किस तरीके से उनका पेपर ख़राब हो गया इस चक्कर में। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना CUET एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। CUET 2024 दिया है और मेरे पेपर 15, 16 और 17 मेरे को थे। 15 को मेरे 4 पेपर थे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। चारों शिफ्ट में मेरे पेपर थे, मतलब 2 शिफ्ट में, 2 सेशन में, 4 शिफ्ट में। इसी को समझना इतना मुश्किल है। उसके बाद 16 को मेरा एक पेपर था और 17 को भी मेरा एक पेपर था। तो ये स्टार्ट होता है जब 15 को। पहली बात तो छोटी सिटीज़ में कहीं भी सेंटर है नहीं, उसके लिए हम लोग को बड़ी सिटी में ही जाना पड़ता है। मैं रायबरेली में रहती हूँ, तो मेरी नियरेस्ट बिग सिटी लखनऊ है। तो जो हम लोग को सेंटर मिला था, पहली बात तो वो लखनऊ को भी पार करके काफ़ी दूर था। तो हम लोग वहाँ पे 8 बजे तक पहुँच गए थे। और पहले सेशन के जो दोनों पेपर थे, मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी था और वो काफ़ी इजीली चला गया। हाँ, गर्मी थी, बट ऑब्वियसली मिड ऑफ मई में 15 मई को गर्मी तो होगी ही, तो वो अच्छे से हो गया। उसके बाद हम लोग को सेशन ब्रेक मिला था और हम लोग बाहर आए, नाश्ता वगैरह किया और फिर बारी थी सेकेंड शिफ्ट की, जिसमें इंग्लिश और GT थे। और मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे इंग्लिश तो देख ही रहे होंगे। तो हमारे सेशन पे हमारे सेंटर पे जो बायोमेट्रिक होनी थी, जब एंट्री मिलनी थी, तो वो 2 बजे से स्टार्ट हुई और 2 से ढाई तक ही चल सकता था, क्योंकि 3 बजे से पेपर था। और जब मैं 2 बजे गई और जब मैंने अपना स्टार्ट कराया, वो कराना पहले चेकिंग होती है फिर बायोमेट्रिक्स, तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ है। मतलब बहुत बच्चे थे, 400-500 बच्चे थे वहाँ पे। उस सेंटर पे बड़ा स्कूल था, काफ़ी भीड़ थी और टाइम तो खाली आधे घंटे था और मेरे सामने भी इतने बच्चे थे। तो मैंने किसी तरह अपना जल्दी जल्दी करा लिया। तो फिर जब मेरा हो गया और जब मैं अंदर गई तो अराउंड 10 मिनट बचे थे ढाई बजने में, और मैंने देखा कि मेरे पीछे अभी भी 200 बच्चे बचे थे। मतलब एटलीस्ट 100-200 बच्चे बच्चे थे जिनकी बायोमेट्रिक हुई नहीं थी। खाली 5 टीचर्स थे करने वाले, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैं तो अंदर आ गई थी, पर मैंने देखा कि पेपर स्टार्ट होने के बाद 3 बजे के बाद भी 1-2 बच्चे अंदर आ रहे थे। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली पहले पहुंच चुके थे। प्रोसेस लेट हो रही है तो इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कुछ बच्चे लेट आ रहे थे, तो उन बच्चों को शायद टाइम कम ही मिला था, क्योंकि मेरी क्लास में तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया था। और उसके बाद अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इंग्लिश के पेपर में हमारे रूम में कोई भी घड़ी नहीं थी, क्लॉक नहीं थी और हम लोग को टाइम का पता नहीं चल रहा था। और जो टीचर्स थी उन्होंने भी आखिरी में खाली इतना बताया कि अब 5 मिनट बचे हैं। और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जिसमें खाली आपको 45 मिनट मिल रहे हैं और 4 या 5 कॉम्प्रिहेंशन आए थे शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, और आपको इतने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, तो आई थिंक टाइम मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, अब वहाँ पे कोई टाइम था नहीं, हम लोगों ने अपने हिसाब से किया। तो मैंने तो स्टार्ट होते ही अपना OMR भरना फिल करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि एंड में हड़बड़ी ना हो। तो ठीक है, वो भी हो गया। GT के पेपर में भी घड़ी नहीं थी, वो भी ठीक है, हो गया। पर वहाँ की जो टीचर्स थी, 2 लेडीज टीचर्स थी एंड दे वर टॉकिंग अ लॉट। या तो वो आपस में बात कर रही थी, उनके हिसाब से वो धीरे बात कर रही थी, पर जब पेपर चल रहा हो तो थोड़ी थोड़ी बातें भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जब आप अपना पूरा दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि आपको 45 मिनट में ही पूरा पेपर करना है। तो और कई बार तो वो बच्चों से भी बात कर रही थी, तो वो इतनी तेज आवाज में बात कर रही थी कि डिस्ट्रैक्ट तो हो ही रहे थे, ऊपर से मैं बार बार चौक भी जा रही थी। तो मेरा OMR का गोला भी इधर उधर हो जा रहा था, पर कोई गलत नहीं फील हुआ, वो सब हो गया। तो पहला दिन तो मैं कहूँगी कि ठीक ठाक था, इतना आगे पीछे तो शायद हर जगह होता है। पर मेन दिक्कत स्टार्ट होती है सेकेंड डे पे। सेकेंड डे यानी 16 मई को मेरा फिजिक्स का पेपर था और 3 बजे से पेपर था। तो और उस दिन का सेंटर, 16 का सेंटर हम लोग का पहले वाले सेंटर से भी ज़्यादा दूर था। तो ठीक है, हम लोग मार्जिन लेके निकले। हम लोग वहाँ पे अराउंड 12:50 तक पहुँच गए थे और वो जगह इतने अंदर थी, वहाँ जाने के लिए कार नहीं जा सकती थी। आधा किलोमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं, हम लोग को पैदल चल के जाना था। तो ठीक है, आधा किलोमीटर है, पर धूप इतनी ज़्यादा थी और प्लस गलियाँ इतनी पतली पतली, मतलब लिटरली जितनी पतली गली आप इमेजिन कर सकते हो कर लो, उससे भी ज़्यादा पतली थी। तो एकदम पतली पतली गलियाँ थी और एकदम नाली खुली थी वहाँ पे। मतलब
काफ़ी गंदगी थी, पर इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है कि ठीक है वो मोहल्ला था। पर जब आप सेंटर में पहुंचे और मुझे एक्चुअली वॉशरूम जाना था और कहीं पे जगह थी नहीं, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं सेंटर में पहले अपनी चेकिंग वगैरह करा के जाऊँ, सीट पे पहुंच जाऊँ ताकि मैं वॉशरूम यूज़ कर सकूँ। क्योंकि मैं रायबरेली से आती हूँ, रायबरेली से लखनऊ 2 घंटे का रास्ता है और फिर लखनऊ सिटी के अंदर से पूरी सिटी पार करके वहां पहुंचने में 2 घंटे और ही लग जाते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने 1 बजे ही अपना, मैं लाइन में आगे ही थी, मैं लाइन में आगे खड़ी हो गई और मैंने अपना वो करा लिया, जो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग। अब जब सिक्योरिटी चेकिंग करा के हम लोग अंदर पहुंचे, अब बायोमेट्रिक की बारी थी। तो जो बायोमेट्रिक करने के लिए 4 सर या भैया लोग जो भी थे, वो लोग एक टेबल पे, मतलब जितनी टेबल स्कूल में होती है ना बड़ी, उतनी टेबल पे 4 लोग थे। और उनके सारे के आईपैड से जो कनेक्ट होता था जिसपे थंब लगाते हैं, वो सब आपस में उलझा हुआ था। अब उन लोग का काम ही नहीं कर रहा है, निकल ही नहीं रहा है, तो उन लोग ने पहले उसको सुलझाया किसी तरह, पर टाइम बहुत ज्यादा था तो इट्स नॉट इन दैट बिग ऑफ ए इशू। तो फिर उन्होंने पहले उसको सुलझाया, उसके बाद एक भैया से मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो पाया तो दूसरे सर ने किया मेरा बायोमेट्रिक। फाइनली 2-3 बार में मेरा हो गया था। पर मैं पैनिक नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि उन्हीं में साफ साफ दिख रहा है कि उनका ही मशीन काम नहीं कर रही है, मेरा सब कुछ सही है। और उसके बाद अब जब वो होता है ना कि गर्ल्स को मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है, तो पहली बात वहाँ पे मेटल डिटेक्टर था नहीं, वो हाथी से कर रही थी। और वो चेकिंग करने के लिए पहले वहाँ पे 4 सिक्योरिटी वाली आंटी लोग थी जिनमें लड़ाई हो गई। और वो 2 आंटी जो गेट पे थी वो लोग वापस आई, कहीं हम ही लोग क्यों गेट पे हर बार खड़े हो ये वो। और उन 4 लोग में लड़ाई हो गई। और उसके बाद मेरी मम्मी बता रही थी कि बाद में जब इन आंटी लोग में लड़ाई हो गई, उसके आधे 1 घंटे बाद 4 सिक्योरिटी वाले अंकल थे, उनमें भी लड़ाई हो गई। तो फिर सब में लड़ाई ही हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग की चेकिंग वगैरह हुई, हाथ से हुई, और वहां पे चीटिंग करना मतलब बहुत पॉसिबल था। ऑब्वियसली कोई बच्चे ने की नहीं होगी क्योंकि किसी को पता थोड़ी है कि सेंटर इतना लीनियर मिलने वाला है, पर वहां पे मतलब चीटिंग करना बहुत ईजी था, कोई भी कर सकता है। तो फिर वो सब हुआ। उसके बाद अब जब क्लास में जाने की बारी आई थी, ये मेन पॉइंट है, ये मुझे बहुत ज्यादा बड़ी चीज लगी। तो जब क्लास में जाने की बारी आई थी तो दोपहर के 1 बजे थे। और जब मैं सेकंड फ्लोर लिखा था, जब मैं गई सेकंड फ्लोर में, मैंने कहा है ये क्या है, ये तो पूरी खुली छत है। मतलब लिटरली वो छत थी। मेरे पास ऑब्वियसली फोटो नहीं है वरना मैं आप लोग को दिखाती। मतलब पूरी छत थी, ऐसे दरवाजे से एंटर करो पूरी छत है। मुझे लगा कहाँ आ गए, मतलब यहाँ तो क्लासेस भी नहीं है। तो मैंने बगल में देखा तो 3 सीढ़ी थी, वहां से उतर के सामने क्लासेस। लिटरली छत पे क्लासेस थी। और इतनी गर्मी, मतलब 1 बजे इतनी लू वगैरह भी वो तो चलेगी ही जब इतनी गर्मी का टाइम है। तो एकदम छत पे क्लास थी। पंखा तो मतलब पंखा था, पर वो लग रहा था एक आधे की स्पीड पे चल रहा है, इतना धीरे। ठीक है, छत पे क्लास थी, हम लोग बैठ गए। आई नो मैंने बहुत बार बोला कि छत पे क्लास थी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत खराब लगा कि इतनी गर्मी में छत पे क्लास थी, वो भी फिजिक्स के पेपर में। ऐसे ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिजिक्स का पेपर है, ऊपर से ये सब। तो ठीक है, बैठ गए। अब जो मेरी बेंच थी, जो बैठते हैं ना, एक टेबल होती है, एक सीट होती है, दोनों मेरी एकदम सेम साइज की, साइज मतलब एकदम सेम लेवल की। दोनों के लेवल, दोनों की ऊंचाई और दोनों की हाइट एकदम सेम थी। अब मैं बैठी, अब मैं 1 बजे आ गई थी, 3 बजे से पेपर है, मुझे 2 घंटे वहां बैठना है। मेरी बैक वैक इतना दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं हाथ भी नहीं रख सकती, वो इतना नीचे है, मुझे इतना झुक के बैठना पड़ रहा था। और ऊपर से इतना सिर घूम रहा था, सिर्फ मेरा नहीं, बाकी बच्चों से भी मेरी बात हुई थी सेंटर में, उन सबका ही, मतलब जो मेरे पीछे बैठी थी, जो मेरे आगे बैठी थी लड़कियां, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। तो यही था कि सबका सिर इतना घूम रहा था, क्योंकि इतनी लू चल रही थी ना वहां पे। और मेरी सीट तो, दरवाजा यहाँ खुल रहा है, यहाँ दरवाजा खुल रहा है, मेरी सीट यहाँ है, बीच में एक और सीट है, उसके बाद मेरी सीट है। मतलब कैसे हमने पेपर दिया है हम भी लोग जानते हैं। पानी वानी भी जो मैं ले गई थी, मम्मी ने स्पेशली दिया था कि ठंडा पानी, कि थोड़ा देर ठंडा रहे, वो तो भाई खोलने लगा, तो जाते ही खोलने लगा। उसके बाद ये सब ठीक है, चलो ये सब हो गया, ठीक है। पर जो मेन दिक्कत थी, पेपर में भी उन्होंने दिक्कत कर दी। फिजिक्स का पेपर है, वहां भी घड़ी नहीं। अब इंग्लिश के पेपर में तो मेरा है कि चलो इंग्लिश दे दिया, लेकिन फिजिक्स बिना घड़ी के कैसे 7 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। अब क्लॉक मंगाएंगे तो उसको टांगने की कहीं कोई जगह ही नहीं है। तो सर ने किया क्या, अब सर भी क्या करे जब जगह ही नहीं है तो उन्होंने एक बेंच लगाई, उसके ऊपर एक बॉटल रखी और उस बॉटल के ऊपर क्लॉक रखी। अब आगे वाले बच्चों को तो देख जा रहा था, पर मैं पीछे बैठी थी, हम लोग को तो नहीं दिख रहा था। अब हम लोग को टाइम देखने में ही 2-3 मिनट टाइम वेस्ट हो जा रहा था। तो अब भाई मैंने तो, मुझे लग रहा है मैंने एक बार शायद टाइम देखा होगा, आखिरी में जो टाइम बचा था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं टाइम देखूं, उसमें इतना वेस्ट जा रहा था। तो ये तो तब हुआ। और उसके बाद में उन्होंने ओएमआर और पेपर पहले नहीं दिया,
क्योंकि अब हम लोग को तो पता भी नहीं है कि पहले मिलना चाहिए। बाद में जब मैं थर्ड डे वाले सेंटर में गई, मेरा थर्ड डे वाला सेंटर 17 वाला सेंटर बहुत अच्छा था। वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पे एसी भी थी, तो वो बहुत ही अच्छा था। तो वहां पे पता चला कि 15 मिनट पहले पेपर और ओएमआर मिल जा रही थी, ऐसा कुछ कि फिल कर ले बच्चे एप्लीकेशन नंबर वगैरह। पर इन्होंने उसी 60 मिनट में, पेपर स्टार्ट 3 बजे इन्होंने ओएमआर दी, हम लोग उसी टाइम एप्लीकेशन नंबर फिल किए, फिर साइन किए, फिर 4 जगह साइन करना होता है ना, ऐसा कुछ होता है जो अटेंडेंस शीट आती है, फिर वहां भी साइन किए। तो मतलब ये सब हम लोगों ने 60 मिनट में ही किया, जब हम लोग को सिर्फ पेपर करना चाहिए था। तो काफी टाइम वेस्ट हो गया था फिजिक्स में। और ठीक है, चलो सेंटर बेकार है, सब बेकार है, वो सब ठीक है, पर फिजिक्स का पेपर, मतलब लास्ट ईयर के पेपर अगर देखा जाए, लास्ट 3-4 साल जब भी सीयूईटी हुआ है, तो उसमें सारे टीचर्स जितने भी यूट्यूब वगैरह पे हैं या स्कूल वाले भी हैं, वो लोग यही कह रहे थे कि आप लोग थ्योरी ज्यादा पढ़िएगा, थ्योरी से सवाल आता है, फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल, वो भी मतलब ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं ना सीयूईटी में, थ्योरी ही ज्यादा आती है। आपकी बार जो पेपर का पैटर्न था उसमें 55% न्यूमेरिकल और 45% थ्योरी थी। मतलब अगर इजी क्वेश्चन भी है तो फिर इतना, और न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे नहीं, मतलब अच्छे खासे 3-4 लाइन के तो थे ही, तो उसको पढ़ने में और लगाने में ही एटलीस्ट मतलब 5 मिनट तो लग ही जाता है हर बार। मेरे थर्ड डे का सेंटर बहुत अच्छा था, उसमें एसी भी थी और वहाँ की टीचर्स भी बहुत स्वीट थी। बस एक ही दिक्कत थी कि वो मेरे घर से 125 किलोमीटर दूर था। बहुत अच्छा था, एकदम स्वर्ग का अनुभव हुआ था उस स्कूल में। भूल गई क्या कहना था इसके आगे। दैट वॉज माई CUET 2024 एक्सपीरियंस। मेरे ओपिनियन में CUET वॉज अ कम्प्लीट फेल, पर मैं तब भी री एग्जाम के फेवर में नहीं हूँ। अगर री एग्जाम होगा, वैसे तो होना मुश्किल है, पर अगर होगा तो उसके पेपर के लेवल हो सकता है टफ हो जाए और तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि मैं आप सबको बता पाऊँ कि अगर तुम्हारा पेपर खराब हुआ है तो तुम्हें इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। सबका पेपर खराब हुआ है, सबके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही आएगा। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, सबका कुछ ना कुछ हुआ ही है, तो ये सब चलता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा ही। जब इतने लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी CUET के खिलाफ हो रहे हैं जिस तरीके से हुआ है, तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। I'll see you in the next video, जो कि थोड़े टाइम बाद ही आएगा, अभी जल्दी तो नहीं आने वाला है। I don't know why I'm speaking that much, so I'll just end it right here. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaskar. Bye. Namaskar.